हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपके अपने YouTube चैनल अंकित एकेडमी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हमने अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 3 के जितने भी क्वेश्चन थे उसे हमने क्या हल कर चुके थे। इस वाले वीडियो में क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 4 के जितने भी प्रश्न हैं उनको क्या करेंगे, एकदम आसानी तरीके से हल करेंगे ना। तो आप वीडियो में देखिए, 2 प्रश्न हमने चौथे का पहले और दूसरे प्रश्न को हमने लिया है और हमने अगले वीडियो में प्रश्न संख्या तीसरे और चौथे को लेकर हल करेंगे एकदम आसान तरीके से। ध्यान से देखिएगा ना। प्रश्न संख्या 4 कहता क्या है, संगत असंगत बताना है। इन प्रश्नों में क्या बताना है, ये प्रश्न संगत है कि असंगत है ना। और जो प्रश्न संगत होगा उसको ग्राफिक विधि से हल करना है, और जो संगत नहीं होगा, जो असंगत होगा उसको हल नहीं करना है। समझ आया नहीं चीज। यानी जो संगत है, जो संगत है उसको हल करना है, और जो असंगत है, जो असंगत है उसको हल नहीं करना है। इस प्रश्न में यही बताना है, प्रश्न संगत है कि असंगत। अगर संगत प्रश्न में मिला तो वो क्या करना है, हल करना है, वो भी ग्राफिक विधि द्वारा हल करना है। ध्यान से देखिएगा। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से। प्रश्न संख्या 1 पर चलेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो 1 क्लियर है ना। तो 1 क्या है, x प्लस का y बराबर का 5 है। तो ध्यान से देखिए। और दूसरा, ये प्रश्न संख्या 2 रैखिक समीकरण 1 मानेंगे और इसे समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक। और दूसरा क्या है, 2x प्लस का 2y बराबर का 10 दिया है। ठीक। ये 2 ठोर रैखिक समीकरण दिया है, इसको हमें क्या करना है, हल करके बताना है यह संगत है कि असंगत। अगर संगत हुआ तो उसको ग्राफिक विधि से हल करना है। समझ में आई नहीं चीज। तो ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, A1 B1 C1। ठीक। और क्या, A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। हमने बताया था समीकरण 1 से A1 B1 C1 का मान निकलेगा, समीकरण 2 से A2 B2 C2 का मान निकलेगा। समझ आया नहीं चीज। तो ध्यान से देखिए, हमने बताया था x के बगल वाला हमेशा क्या होता है, a होता है, y के बगल वाला b, और जो लास्ट में होता है उसे क्या कहते हैं, c। ध्यान से देखिएगा ना। तो पहले में क्या है, कुछ नहीं है तो 1, y के बगल में कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पर क्या है, 5 है। समझ आया नहीं चीज। यही है, 5 है नहीं है। ध्यान देखिएगा ना। तो देखिए यहाँ पर एक क्या है, प्लस में है, और यहाँ भाई प्लस में है, लेकिन ये इस साइड जाएगा तो माइनस में होगा। समझ आया नहीं चीज। तो इसी प्रकार समीकरण 2 में देखेंगे तो यहाँ x का बगल वाला क्या होता है, a का मतलब कितना होगा 2, और फिर y का बगल वाला b होता है, b का मान भी 2 है, और c वाला कितना है 10। समझ आया नहीं चीज। ये 10 उधर जाएगा क्या होगा, माइनस का होगा। समझ आया चीज। तो हमने एक फार्मूला बताया था, A1 बाई A2 बराबर के B1 बाई B2 बराबर का C1 बाई C2। इस फॉर्मूले पर तुलना करके आपको बताना है संगत है कि असंगत है। अगर संगत हुआ तो उसको हल करना है, अगर संगत नहीं हुआ तो उसको हल नहीं करना है। ध्यान से देखिएगा। तो A1 का मान कितना है 1, A2 का मान 2 बराबर B1 का मान 1 और B2 का मान 2 बराबर C1 का मान माइनस का 5 और C2 का मान माइनस का 10। समझ आया नहीं चीज। माइनस माइनस कटा, 5 इक्का 5, 5 दूना 10। तो होगा क्या, 1/2 बराबर 1/2 ए वाला और 1/2 ए वाला, मतलब तीनों बराबर है। हमने एक कंडीशन बताया था, यहाँ पर हमने बताया था A1 बाई A2 बराबर का B1 बाई B2। अगर बराबर ना हो तो वो क्या होता है, वो तो होता है संगत। क्या होता है, संगत होता है। एक चीज और बताया था, A1 बाई A2 बराबर का B1 बाई B2 क्या है, A1 बाई A2 B1 बाई B2 होगा। ठीक। तो बताया था B1 बाई B2 बराबर का C1 बाई C2। ठीक। अगर ये लास्ट वाला बराबर ना हो तो उसे कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं, असंगत। ठीक। क्या कहते हैं, असंगत। और एक चीज और बताया था, A1 बाई A2 बराबर का B1 बाई B2 बराबर का C1 बाई C2। अगर ये तीनों बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे संगत। क्या कहेंगे, संगत। ये तीनों कंडीशन हम आपको अगले ही वीडियो में बता चुके थे, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी ना। तो ध्यान से देखिए, ये क्या होगा, जब तीनों बराबर हो गया तो A1 B1 C1 वाला बराबर हो गया तो इसे क्या कहेंगे, संगत कहेंगे। क्या कहेंगे, संगत। अगर संगत है तो फिर क्या करना है, इसको ग्राफिक विधि से हल करना है। ध्यान देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा।
समीकरण नंबर 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से, और इस साइड लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से। ठीक, समझ आया ठीक है। तो समीकरण 1 कहाँ पर है, वहां पर उतारिए पहले, x प्लस का y बराबर का 5, और समीकरण 2 उधर कहाँ पर है, यहाँ पर है, उतार लीजिए। 2x प्लस का 2y बराबर का 10। समझ आया नहीं चीज। अगर कहीं भी अगर दिक्कत लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो इसके हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ऐसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x y। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, x y लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर x 0 रखेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर x 0 रखेंगे प्लस का y बराबर का 5 होगा, मतलब x का मतलब कुछ नहीं, तो बचा का y का मान कितना बचा, 5। समझ आया ना चीज। अगर दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होता। अब एक बार x हमने 0 रखा, अगली बार क्या रखेंगे, y 0 रखेंगे। y 0 रखेंगे तो क्या हो गया, y प्लस का x प्लस का 0 बराबर का 5। इसका मतलब यही होगा x बराबर 5, मतलब x का मान कितना निकला, 5 निकला। समझ आया नहीं चीज ना। तो आगे चलिए इसमें देखेंगे। अब यहाँ पर रखेंगे x का मान अगर 0 रखेंगे तो ये 2 होगा, x कितना 0 रख रहे हैं, और प्लस का 2y बराबर का 10। तो 2 शून्य शून्य 0 हो गया, और 2y बचा बराबर का 10। तो उस काटेंगे क्या होगा, 5 होगा। तो y मान कितना निकला, 5। समझ आया ना चीज। अगर ना समझ में आया तो आप बोलिए। तो चलिए आगे देखेंगे। अब हमने x 0 रखा, y 0 रखेंगे, तो y 0 रखेंगे तो होगा 2x है, ये है, प्लस का 2 गुणे y 0 और बराबर का 10। तो ये 2x होगा, और गुणा करेंगे पूरा 0 होगा, बराबर का 10। 2 काटेंगे होगा, 2 बचे 10 होगा। तो x का मान कितना निकला, 5। मतलब यहाँ पर x कितना होगा, 5 होगा। समझ आया नहीं चीज। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर अब क्या बनाएंगे, एक्स वाई बनाएंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे ना। देखिए ग्राफ बनाएंगे। हमने एक चीज बताया था, इसे कहते हैं y, इसे कहते हैं y डैश, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं x, इसे कहते हैं x डैश कहते हैं ना। और यहाँ पर मूल बिंदु 0, 0 होता है, इसे क्या कहेंगे, मूल बिंदु। इसे क्या कहेंगे, मूल बिंदु 0, 0। तो ध्यान से देखिए, अधिकतम कहाँ तक, 5 तक गई है ना, तो 5 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार इस तरफ माइनस का होगा, -1 -2 -3 -4 -5। अब ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस। 1 2 3 4 और 5 होगा। ठीक, इसी प्रकार नीचे -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, x कितना है, 0, तो मतलब x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x 0 मतलब यहाँ होगा। फिर y 5 कहाँ है, और प्लस में y ने, तो y प्लस में 5 यहाँ पर है। ध्यान से देखिएगा। ठीक, फिर देखिए x प्लस का 5, तो x है प्लस का 5 यहाँ पर है, और y 0, तो y 0 यहाँ पर है। तो इन दोनों क्या करेंगे, मिलाएंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक, मिला दिए। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कौन सी ग्राफ है, ये कौन सी ग्राफ है, ये समीकरण नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे। ये कौन सा है, समीकरण नंबर 1 का है। तो लिखेंगे यहाँ पर x प्लस का 5 बराबर का, x प्लस का y बराबर का 5। इस समीकरण का ग्राफ ये है। अब इसमें देखेंगे x कितना है, 0, और वही सेम चीज है, तो यही होगा, ग्राफ वही होगा। मतलब दोनों समीकरण में ये ग्राफ यही बन रहा है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसका आंसर वही होगा। यहाँ पर x का वैल्यू ध्यान से देखिए, और y का वैल्यू ना। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 5 दिख रहा है, और y का वैल्यू 5 दिख रहा है। तो मतलब x का मान 5 निकला, और y का भी मान 5 निकला। लेकिन x y का मान नहीं पूछा था, वो पूछा था ग्राफी विधि से लगाइए। तो चलिए एक ग्राफ हमारा बन गया। ठीक, तो चलिए ठीक है, पहला प्रश्न हम बड़े आसानी तरीके से ही यहाँ पर हमने हल कर चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।